हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये आप देख रहे हो दो स्टेटर आप देख रहे हो जो कि अलग अलग है बिल्कुल। इनकी स्टैंपिंग एक है लेकिन इनका डाया अलग है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन दोनों को रिवाइंड करना। तो क्या फ्रेंड हम इन दोनों में अलग अलग नंबर यूज करने वाले हैं? क्या हम दोनों स्टेटर को अलग अलग रिवाइंड करने वाले हैं या हमारी दोनों की अलग अलग वाइंडिंग होगी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, दोनों की जो आप देख रहे हो दोनों की जो स्लॉट है वो एक ही है। इसकी भी अंदर 24 है और इसके अंदर भी 24 है। तो फ्रेंड, मैं ये बता देता हूँ, ये स्टेटर जो आप देख पा रहे हो ये हमारा 3 पंखड़ी में जो फराटा पंखा होता है ये उसका स्टेटर है। और फ्रेंड, ये है हमारा कूलर की मोटर का स्टेटर, जो कूलर में मोटर चलती है कूलर किट का ये स्टेटर है। तो दोनों को आज की वीडियो में हम रिवाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले 24 स्लॉट है इसके अंदर। तो चलिए मैं इसकी स्टैंपिंग आपको बता देता हूँ, स्टैंपिंग भी और जो डाया है वो भी बता देता हूँ। तो देखिए, ये है इसकी स्टैंपिंग, आधा इंच इसकी स्टैंपिंग है। और इसका जो डाया है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 इंच इसका डाया रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसकी भी बता देता हूँ आपको स्टैंपिंग क्या है। दोनों की सेम स्टैंपिंग है, आधा इंच इसकी स्टैंपिंग है। और इसका जो डाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका डाया है 2.25 इंच डाया है। तो मैं बताता हूँ, मैं सेंटीमीटर में बात नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि फ्रेंड जो इंच का हिसाब होता है वो सबको पता होता है। आधा इंच मैं बोल रहा हूँ, हाफ इंच बोल रहा हूँ, वो हाफ इंच दोनों का डाया आप देख रहे हो, स्टैंपिंग है बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो चलिए हम इनको रिवाइंड करते हैं। पहले लेते हैं हम इसका माप। तो ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताने वाला है जो आज की वीडियो में हम जानेंगे। इकट्ठी 2 की वाइंडिंग करने वाले हैं इस वीडियो में हम, और वो भी कैसे कैसे, कौन कौन सा नंबर हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले हम इसको रिवाइंड करेंगे। पहले इसके अंदर हम लोड की जो हमारी कोयल है वो डालेंगे, फिर इसके अंदर लोड की डालेंगे, और फिर इसके अंदर स्टार्टिंग, फिर इसके अंदर स्टार्टिंग। पूरी वीडियो में बने रहना। तो रिक्वेस्ट दोस्तों, आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, आप सीख जाओगे अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे। रिक्वेस्ट यही है, पूरी वीडियो देखा करो और आप सीख जाओगे बिल्कुल आसानी से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना है। आपका भाई आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रहेगा। तो चलिए ले लेते हैं माप। सबसे पहले माप हम कैसे लेंगे, तो देखिए पहले हम इसका माप ले लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड देखिए, इसका माप हम कैसे लेंगे। इसकी जो पिच है 1 से 4 और 1 से 6 रहने वाली है। तो ये लेना सिखाते हैं हम माप आपको। पहले हम डाल लेते हैं, ये देखिए 1 से 4 में हमने डाल दिया। उसके बाद एक राउंड हम 1 से 4 में लेंगे, फिर 2 राउंड लेंगे हम 1 से 6 में। ये बात आप देखना। तो ये देखिए मैंने एक राउंड कर दिया है। इतनी ही वायर इस साइड और इतनी ही वायर उस साइड बचनी चाहिए। देखिए ये हमारा माप हो गया है। तो चलिए मैं इसकी आपको बता देता हूँ कितनी लेंथ रहने वाली है। तो इस तरीके से हम माप लेंगे। 1 से 4 में एक राउंड लेंगे और 1 से 6 में हम 2 राउंड लेंगे। तो चलिए लेंथ में बता देता हूँ इसकी आपको, माप कर लेंथ कितनी रहने वाली है। ये हमारी देखिए ऐसे हमारा जो माप है ये माप हमारा बना है। तो चलिए मैं इसकी लेंथ आपको बता देता हूँ कितनी लेंथ रहने वाली है। तो देखिए इसके मैंने सेट बना के रखे हैं, तो इसको हम ऐसे। तो फ्रेंड इन कोयलों की लेंथ है हमारी 21 इंच लेंथ रहने वाली है, जो कि हम ये जो आप देख रहे हो ये 3 पंखड़ियों में ये फराटा है, इसको रिवाइंड करेंगे हम। ये हमारी कोयल है लोड की। तो फ्रेंड इसमें नंबर कौन सा यूज़ करने वाले हैं, आइए इसको वाइंड करते हैं और जानते हैं डाटा और इसका नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली कोयल इसके अंदर डालेंगे। तो आप भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। 1 से 4 में हम ये देखिए मैंने 1 से 4 में कोयल डाली है, आप भी ऐसे डालेंगे। 2 स्लॉट बीच में छूट चुकी है, 1 2 1 से 4 ये पीछे हो गई है। 1 से 4 में हम एक राउंड करने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम कैप भी डाल देंगे। तो फ्रेंड कोयल हमने डाल दी है 1 से 4 में, तो कैप लगाना ना भूलिए, कैप जरूर लगाएंगे। ये देखिए मैंने कैप लगा दी है। तो चलिए अभी डालते हैं इसके अंदर हम अपनी 1 से 6 में जो हम डालने वाले हैं। तो फ्रेंड हम इसमें स्टैंडर्ड गेज यूज कर रहे हैं 31 नंबर। 31 नंबर की कितने 160 टर्न रहने वाली है स्टैंडर्ड गेज। फिर से बता देता हूँ, हम 31 नंबर इसमें यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्टैंपिंग आधा इंच है। अगर हम ज़्यादा मोटा वायर लेंगे तो ये नहीं चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसलिए हम 31 नंबर की जो हम स्टैंडर्ड वायर गेज है जो हमारा इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं वो है। कंपनी वाले भी आपको ऐसे नहीं बताएंगे, ये ओरिजिनल डाटा है। क्योंकि फ्रेंड हमें एक मोटर को वाइंड करने के लिए ओरिजिनल डाटा की जरूरत पड़ती है, और ये बेस्ट डाटा इसके लिए जो हमारा आप देख पा रहे हो इसके अंदर कितनी सारी इसकी स्टैंपिंग है और कितना इसका डाया है। तो फ्रेंड गारंटी देता हूँ ऐसे अगर आप रिवाइंड करोगे तो आपका पंखा चलेगा सालों साल, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो चलिए आइए करते हैं इसको रिवाइंड। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 से 6 में एक राउंड।
देखिए 1 से 6 में हम एक राउंड और फिर से 1 से 6 में दूसरा राउंड करेंगे, क्योंकि 1 से 4 में हम एक राउंड करेंगे, ये बात आप नोट करना। 1 से 4 में हम एक राउंड करेंगे और 1 से 6 में फिर 2 राउंड। और आपको पता ही है इसके कनेक्शन सीरीज में होने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हो कोयल हमने बनाई है उस हिसाब से इसके कोयल सीरीज में रहने, उसके कनेक्शन सीरीज में रहने वाले हैं। तो आप भी ऐसे रिवाइंड करेंगे, गारंटी देता हूँ आपका पंखा चलेगा सालों साल, फुल स्पीड में चलेगा। और फ्रेंड यही इस डाटे में आप इन्वर्टर पर भी अपने जो फराटा पंखा 3 पंखड़ी वाला है उसको बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं। ये बहुत ही कम सप्लाई आपकी खर्च करने वाला है। तो मैं बता रहा था ये इसको आप इन्वर्टर पर भी बड़ी आसानी से चला सकते हो, बिल्कुल कम लाइट आपकी यूज में होगी। जो ये लाइट आपकी सप्लाई को खर्च करेगा, जो आपकी बिजली को खर्च करेगा, बिल्कुल बहुत ही कम करेगा, क्योंकि हम 31 नंबर में इसे वाइंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे डाटा आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब पर। और अभी मैं इसमें तो फ्रेंड ये हमारा आउटर है, पहली कोयल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ये हमारा आउटर है। तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि 1 से 4 हमारी पिच है इसकी। तो इसको हम कौन से स्लॉट में डालेंगे ये देखिए आप, ताकि हमारी सीरीज में कनेक्शन हो जाए। तो एक छोड़नी है हमें, ये वाली है एक, तो ये आएगी इनके बीच में, तो ये आगे जाएगी, ये एक बीच में ले लेंगे। तो चलिए ऐसे डालेंगे हम, देखिए इस तरीके से आप डालेंगे, ये आउटर हमारी अगले वाले में चली जाएगी, जिससे कि हमारी ये वाली छूट जाएगी एक। तो ऐसे ही आप भी कोयल इंस्टॉल करेंगे बिल्कुल आराम से। और देखिए ये हमारी डल चुकी है, 1 से 4 में एक राउंड हो चुका है। अभी हम डालेंगे 1 से 6 में। तो आप देखिए कैसे हम डालेंगे 1 से 6 में, डाल देंगे हम 1 से 6 में एक राउंड। फिर 1 से 6 में 2 राउंड। और लगा देंगे हम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और अपने भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो लाडलो। ओनली 20 मिनट पे आप रिवाइंड कर सकते हो। देखिए एक तो हमारा ये हो गया इसका वायर, इस कोयल का ये वाला यहाँ आ गया है, तो एक यहाँ है। तो अब ये कहाँ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक छूट जाए बीच में, तो ये वाला बीच में छूट जाएगा। और इसको हम ऐसे की ऐसे, जैसे ये रखी हुई ये वाला हमारा, देखिए कहाँ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। इसकी एक छूट गई तो ये आगे वाली में चला जाएगा। ऐसे आप डालिए बिल्कुल आराम से। तो पहले लगा दें इसको कट, ताकि हम अपनी कोयल को सेट कर सकें। ये हमने लगा दी कट, और ये लगा दी दूसरी कट। आशा करता हूं फ्रेंड यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हो अपने छोटे भाई से। तो देखिए हम इसको अभी कर लेंगे बराबर। तो ये हमारी खींच रही है, इसकी वजह से हम इसको इस साइड से खींच लेंगे। देखिए 1 से 4 में हमारा एक राउंड हो चुका है। अभी 1 से 6 में फिर हम 2 राउंड करेंगे। आप भी ऐसे ही बिल्कुल इसको रिवाइंड करेंगे। तो फ्रेंड आप तो चलिए 1 से 6 में हम 2 राउंड कर देते हैं फटाफट से। उसके बाद हमारी लास्ट कोयल बचेगी, उसको भी इंस्टॉल कर देंगे, और फिर हम दूसरे वाले स्टेट में लोड वाली इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम अपनी स्टार्टिंग इंस्टॉल करेंगे। गारंटी देता हूं फ्रेंड मैं, ऐसा डाटा आपको कंपनी वाला भी नहीं बताएगा, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है, जिससे आप बिजली पर भी अपने पंखे को चला सकते हो और इन्वर्टर पर भी। ज़्यादा लाइट बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगा आप। ये देखिए 1 2 3 जो हमारे कोयला वो इंस्टॉल हो चुके हैं, कितने अच्छे से, देखिए कितनी सफाई से हमने इंस्टॉल की है। आप भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल आसानी से, और अच्छे सफाई से आप इंस्टॉल करेंगे। ये नहीं है कि आप नौ सीखे की तरह इसको रिवाइंड कर देंगे, बिल्कुल आसानी से और सफाई से। और फिर से तो और इसमें मैं बताऊं आपको तार का वेट है जो 200 ग्राम हमारा ये लोड का वेट है, जो हम 31 नंबर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आधा इंच स्टेटर है तो ज़्यादा हैवी नहीं है हमारा स्टेटर, इसलिए हम ये वायर यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गेज जो हमारा ये यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा जितना हमारा स्टेटर पतला है उसी के हिसाब से हम वायर भी डालेंगे इसके अंदर। अगर हमारा स्टेटर 1 इंच का होता तो फिर हम 30 नंबर ले सकते थे, 29 नंबर ले सकते थे, लेकिन इसमें हमने 31 नंबर क्यों यूज़ किया वो मैं आपको बताऊँगा लास्ट में वीडियो के।
ये हमारा फटाफट पंखा 3 मिनट लगते हैं और 40 आरपीएम चलने वाला है और आपकी बिजली जो आप ये खर्च लगेगा बिजली की 180 से 220 वोल्ट चलने वाली है हमारा फटाफट है 3 मिनट 180 से 220 वोल्ट की बिजली हमारी खर्च होगा और 40 आरपीएम इन्वर्टर चलाओ चाहे आप बिजली चलाओ समान मात्रा में हमारी बिजली खर्च इन्वर्टर लाइफ जो बैटरी की आउटपुट उसको भी ज़्यादा खर्च नहीं करेगा बिल्कुल आराम से पूरा दिन सिंगल बैटरी चल सकता है। ये देखिए कितनी आसानी से कितने टाइम में हमने ये इंस्टॉल कर दिया है हमारी लोड की जो चक्र है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए अब ले लेते हैं कूलर की जो हमारा स्टेटर है उसका माप ले लेते हैं। तो देखिए इसको रख लेते हैं हम यहाँ बाजू में और इसका ले लेते हैं अभी माप। कैसे लेंगे इसका माप? तो चलिए इसका माप लेते हैं। पंखे का माप लिया है, ऐसे ही हम कूलर का जो स्टेटर है हमारा इसका भी ऐसे ही सेम माप लेंगे। एक से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। ये देखिए हो गया हमारा 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड हो चुके हैं। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, इतनी ही जो आप छोड़ रहे हो साइड स्टेटर की साइड इतनी जगह तार में इतनी ही लंबा तार यहाँ छोड़ेंगे, इतना ही दूसरी साइड छोड़ेंगे ताकि हमारी कॉइल आराम से इंस्टॉल हो चुके, कोई छोटी ना है हमारी कॉइल ना लंबी रहे। तो देखिए यहाँ भी हम ऐसे ही माप लेंगे बिल्कुल सही मात्रा में। तो होगा हमारा इसका भी माप। अभी ऐसे ही हम इसका कॉइल बना के फटाफट इसमें भी लेंगे। तो इसमें भी बताऊंगा मैं आपको कौन सा नंबर यूज़ करें, क्या हम सेम नंबर में वाइंड कर रहे हैं या फिर अलग अलग। माप लेने के बाद हम करते हैं पहली कॉइल को इंस्टॉल। कूलर किट की जो स्टेटर है आप देख पा रहे हो, पहली कॉइल को इंस्टॉल कर रहे हैं। एक साइड से हमने इंस्टॉल कर दिया, देखिए ध्यान से। और इसके ऊपर कैप लगाना नहीं भूलोगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 से 4 में फिर हम दूसरा सिरा अपनी कॉइल का इंस्टॉल करें, 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ देंगे। देखिए ध्यान से इस तरीके से, जिस तरीके से मैं वाइंड कर रहा हूँ उसके बाद भी इसमें भी हम कैप लगा देंगे। कैप लगाना अनिवार्य है दोस्तों, अगर कैप नहीं लगाओगे तो आपकी मोटर अर्थ हो जाएगी और चल नहीं पाएगी, जल्दी जल जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैं लपेटा किस तरीके से लगा रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। देखिए दोस्तों 1 से 6 में हम अपनी कॉइल इंस्टॉल करने जा रहे हैं। 1 से 4 में हमने पहले कर दी थी, 1 से 6 में अभी कर रहे हैं। और दोस्तों जिस तरीके से हम वाइंड करना शुरू करते हैं एंड तक आपको उसी तरीके से वाइंड करते चले जाना, क्योंकि दोस्तों बड़ी कॉइल है, इनको हम लपेटा लगाकर बांधते हैं। इन कॉइल को हम रस्सा कॉइल भी बोलते हैं, हमारे हरियाणा में तो दोस्तों रस्सा कॉइल भी बोलते हैं क्योंकि लंबी कॉइल होती है। तो उसके बाद हम दूसरा राउंड भी उसी के 1 से 6 के ऊपर ही इसका कर देंगे और फिर लगा देंगे कैप। इस तरीके से हम कूलर किट में भी ऐसे ही कॉइल इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों एक साइड से हमारी कॉइल बिल्कुल अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है और दूसरी साइड से भी हम कर देते हैं। देखिए ध्यान से किस तरीके से ये कर दी है हमने। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों वाइंड पहली कॉइल इंस्टॉल होने के बाद। देखिए ध्यान से कैप भी लगा दी दोस्तों, कैप इसी तरीके से आपको भी लगानी है। और अभी कर देंगे हम दूसरी कॉइल को इंस्टॉल। दोस्तों बीच में दोनों कॉइलों के बीच में एक स्लॉट हम खाली छोड़ लेंगे, वो किस लिए चलिए बताता हूँ। तो फिर से हम वही दोहराएंगे दोस्तों, 1 से 4 में हम 1 राउंड करेंगे। देखिए 1 से 4 में 1 राउंड किया है और हम फिर अपनी कॉइल को स्टेटर की बराबर मात्रा में खींच लेंगे दूसरी साइड। ये देखिए किस तरीके से हम कॉइल को इंस्टॉल कर। दोस्तों सिर्फ देखना है आपको अच्छे से और सीखना है। अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो आज आप वाइंड करना सीख जाओगे दोनों मोटर को। तो 1 से 6 में देखिए दोस्तों मैंने एक स्लॉट बीच में छुटवाई थी, वो किसी लिए। देखिए दोस्तों अभी जो हम दूसरा राउंड लेके आए हैं वो बीच में छुटी हुई स्लॉट के अंदर ही जा रहा है। 1 से 6 जो हमारी पिच बनेगी सेकेंड कॉइल की। देखिए ध्यान से 1 से 4 में फिर से 1 राउंड और 1 से 6 में 1 राउंड करके और फिर से हम डबल राउंड उसी के ऊपर कर देंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये 2 कॉइल आपको डाल के दिखाई है किस तरीके से डली है हमारी कॉइल। सेम हमारा जो मैंने पंखा फराटा पंखे की मोटर वाइंड करके दिखाई है आपको रनिंग में, उसी तरीके से हमारी ये 2 वाली कॉइल भी इंस्टॉल हुई है और वायर नंबर वही है हमारा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। ये मोटर जो मैंने वाइंड की है इसको आप इन्वर्टर पर भी आराम से चला सकते हो। गारंटी देता हूँ दोस्तों, दिन भर के 8 घंटे से 7-8 घंटे आराम से आपके सिंगल बैटरी पर ये मोटर आराम से चलेंगी। क्योंकि दोस्तों इसमें हमने वायर नंबर है जो हमने डाला है 31 और 33 डाला है। टर्न भी मैं अभी आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हमारी 2 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं। और दोस्तों जो मैंने अभी कूलर किट में 2 कॉइल डाल के दिखाई है, सेम चारों कॉइल जो रनिंग की हैं हमारी इसी तरीके से इंस्टॉल होने वाली है। वो भी आपको सेम ऐसे ही इंस्टॉल करते चले जाना है दोस्तों।
कोई भी अगर आप लूप बना के कॉइल डाल रहे हो, लूप को उल्टा मत करना, जो आप लपेटा लगा रहे हो दोस्तों उसको उल्टा नहीं करना है। ये देखिए फटाफट से मैं जो बची है वो 2 कॉइल उनको भी इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। ध्यान से देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे, पूरी वीडियो वॉच करोगे, देखोगे, तो आज आप सीख के जाओगे हमारी वीडियो देखकर दोनों मोटर को वाइंड करना। दोस्तों एक ही वीडियो में 2 मोटर को वाइंड करना मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। दोस्तों वो बोलते हैं ना, एक पंथ 2 काज। तो आज की वीडियो यही है हमारी। आज तक किसी ने आपको ऐसे नहीं बताया होगा एक ही वीडियो में 2 मोटर को वाइंड करना। पूरी यूट्यूब उठा के देख लो, सोशल मीडिया उठा के देख लो, कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं दिखाया होगा। देखिए दोस्तों हमारी तीसरे नंबर की कॉइल भी इंस्टॉल हो चुकी है बिल्कुल आराम से। इसी तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे सभी की सभी कॉइलें। दोस्तों इस जो कूलर किट आप देख पा रहे हो, इसका डाया मैंने बताया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्टैंपिंग हमारी सेम है दोस्तों। 31 नंबर हमने इसकी रनिंग में यूज किया है, और दोस्तों 33 नंबर हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। चलिए मैं पहले इसकी जो हमारी टर्न है वो आपको बता देता हूं दोस्तों। 160 टर्न हमने रनिंग में की है दोस्तों। 31 नंबर की, सॉरी 33 की नहीं, 31 नंबर की हमने जो हमारी रनिंग है उसमें डाली है 160 टर्न। ध्यान से देखिए, 160 या 65 आप आराम से कर सकते हो इसके अंदर। तो इस तरीके से कॉइल इंस्टॉल होती है दोस्तों। इसी तरीके से हमारी मोटर वाइंड होती है दोस्तों। आपको घबराना नहीं है। अगर आप अभी अभी काम सीख रहे हो दोस्तों, नया नया काम सीखने गए हो, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान से आप देखिए दोस्तों, मन में करने की इच्छा होनी चाहिए। इंसान क्या नहीं कर सकता दोस्तों। इंसान जहाज भी उठाता है, इंसान हाथी को भी चलाता है, इंसान रेलगाड़ी भी चलाता है। लेकिन दोस्तों आपको धैर्य रखना होगा और अपने खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी आप कर सकते हो। देखिए ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो बस इस तरीके से हमारा 4 नंबर का जो कॉइल है वो भी इंस्टॉल हो रहा है आराम से। देखिए, और दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे से वाइंड करो, सफाई से वाइंड करो, ताकि आपके कस्टमर आपको कहें बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आप काम करते हो। भले ही 2 मिनट लेट हो जाए वाइंडिंग में, लेकिन दोस्तों अच्छे से सफाई से काम करिएगा। जिससे क्या होगा कि अगर दोस्तों आपका जो गुरु है जिससे आप काम सीख रहे हो, उसका भी नाम आपके इस काम में आएगा। भाई कितने अच्छे गुरु का ये चेला है जिसने इसको काम सिखाया है। ये हो चुकी है। देखिए पेपर लगाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, सेपरेटर जो पेपर होता है उसको लगाना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास है। जो फेसबुक पर देख रहा हो फेसबुक पर हमें फॉलो कर ले। देखिए दोस्तों किस तरीके से दोनों मोटर वाइंड हो चुकी हैं, जो रनिंग है वो वाइंड हो चुकी है दोस्तों। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर आप देख पा रहे हो। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों अभी हम डालते हैं इसके अंदर रनिंग, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। जो हमारा 3 ब्लेड लगा लो या 5 ब्लेड वाला फराटे पंखा जो स्टेटर है, उसमें मैं आपको रनिंग जो वाइंडिंग है वो करके दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों पहली कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से करेंगे वही प्रोसीजर फिर से दोहराएंगे दोस्तों। हम 1 से 4 में हम पहला कॉइल डालेंगे। ध्यान से देखिए, पहला कॉइल डालने के बाद आप कैप जरूर लगा दो। बार बार मैं बोलता हूँ कैप लगाना, कैप लगाना, कैप लगाना अनिवार्य होता है दोस्तों, नहीं तो मोटर अर्थ हो जाएगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि दोस्तों वो बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम को सफलता नहीं दे सकता। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायी ही होता है, चाहे किसी भी काम का हो दोस्तों। पढ़ाई का लगा लो, काम सीखने का लगा लो, या किसी भी तरीके का आधा अधूरा ज्ञान वो नुकसान ही देता है। देखिए इस कॉइल को फिर से हम वही 1 से 6 में हम डालेंगे। वो किस तरीके से डाल रहे हैं आपको सिर्फ देखना है, लेकिन बता मैं रहा हूं आपको कितनी टर्न करनी है, किस तरीके से आपको लूप बनाना। लेकिन आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है, कॉइल किस तरीके से डल रही है। टर्न और वायर नंबर तो मैं आपको बता ही रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है वीडियो में किस तरीके से मैं वाइंड कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए किस तरीके से हमने पहला कॉइल बिल्कुल आराम से इसको वाइंड कर दिया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हम 33 नंबर जो कॉपर की वायर है, 33 नंबर स्टैंडर्ड गेज है जो, वो इसके अंदर यूज कर रहे हैं दोस्तों। फिर से बोलना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इनका जो स्टैंपिंग है वो आधा इंच है दोस्तों। और दोस्तों ये कूलर जो हमारा मोटर है, और दोस्तों जो हमारी फराटा फैन की मोटर है, ये हमारी इन्वर्टर पर भी चलेंगी। तो इसलिए हमने ये वायर जो स्टैंडर्ड गेज है हमने इसके अंदर यूज़ किया, ताकि इन्वर्टर पर भी आराम से चल सके, ताकि लंबा चले इन्वर्टर का बैटरी भी हमारी इन दोनों मोटरों पर। तो इस तरीके से आप पॉइंट करोगे। पहला कॉइल मैंने आपको डाल के दिखाया दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं
इसके बाद दूसरी कॉइल भी इंस्टॉल। नहीं तो दोस्तों अगर मैं सभी कॉइल आपको धीरे धीरे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, जिससे कि आप भी बोर हो जाओगे। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको जो मेन 2-3 कॉइल होती है वो डाल के दिखा रहा हूँ और उसी के हिसाब से सभी कॉइल इंस्टॉल होंगी। तो चलिए दूसरी कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। और दोस्तों इसके कनेक्शन भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूंगा किस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम दूसरी कॉइल इंस्टॉल करें। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 स्लॉट हमारी बीच में छुटी हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितने स्लॉट हम छोड़ रहे हैं और कितनी स्लॉट हम दोस्तों एक कॉइल से दूसरी कॉइल के बीच में छोड़ के वाइंड कर रहे हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी, देखनी होगी। ये देखिए दोस्तों, अभी हम फिर से जो दूसरी कॉइल दूसरा जो लूप लेंगे, दूसरा नहीं दोस्तों सॉरी, जो हम अभी 1 से 6 में कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, उस 1 से 6 का पहला राउंड देखिए किस तरीके से हम घुमा रहे हैं, हाथ से पकड़ रहे हैं दोस्तों और फिर उसके अंदर लपेटा लगा रहे हैं। ये चीज़ देखने की होती है दोस्तों, किस तरीके से हमारी मोटर इंस्टॉल हो रही है। दोस्तों फिर से बोलना चाहूँगा, एक ही वीडियो के अंदर 2 मोटर वाइंड करना मैं आज आपको दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट की वीडियो तकरीबन बनने वाली है हमारी, क्योंकि दोस्तों दूसरी कॉइल जो स्टार्टिंग की है वो हमारी तकरीबन डलने ही वाली है। देखिए किस तरीके से हमारी दूसरी कॉइल डलने जा रही है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। और दोस्तों वीडियो को दूसरे अपने भाइयों के पास भी शेयर कर देना, जो आपके इलेक्ट्रिशियन भाई है या अनस्किल्ड है जो सीख रहे हैं, ताकि वो भी आसानी से काम करना सीख जाए। देखिए ध्यान से इस तरीके से। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों, आपको स्टेटर से वायर बचा के डालनी है, इसकी इंसुलेशन नहीं छिलने देनी है। इंसुलेशन भी बचा के ही डालनी है हमें, क्योंकि दोस्तों जो पॉलिश होती है अगर वो छिल गई, उतर गई, तो हमारी मोटर नहीं चल पाएगी। एक पॉलिश है दोस्तों वायर के ऊपर, जो हमारी वायर को, जो इतनी सारी कॉइल में हम टर्न बनाते हैं, उनको आपस में अटैच होने से बचाती है, जो कि इसके ऊपर पॉलिश होती है वायर के ऊपर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दूसरी कॉइल डल चुकी है, कितने अच्छे से डल चुकी है। अभी इसमें भी हम लगा देंगे पेपर, जो कि कैप बोलते हैं दोस्तों, सेपरेटर बोलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, आपके वहाँ इसको सेपरेटर बोलते हैं या फिर कैप बोलते हैं। लाइक इसलिए बोलता हूँ दोस्तों वीडियो में मैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी लेटेस्ट वीडियो बना के लेके आते रहें। तीसरे नंबर की कॉइल है, वो भी फटाफट से इंस्टॉल इसके अंदर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, किस तरीके से तीसरे नंबर की कॉइल इंस्टॉल होती है फटाफट से। तो उसके बाद फिर कॉइल चारों कॉइल इंस्टॉल होने के बाद मैं इसके कनेक्शन आपको बता दूंगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा कूलर किट की मोटर रखी हुई है उसमें भी सेम यही हमारी स्टार्टिंग डलने वाली है। इसी तरीके से स्टार्टिंग डलेंगे, यही हमारी टर्न रहने वाली है। चलिए टर्न मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो 33 नंबर है उसकी टर्न हम 180 इसके अंदर डालेंगे। 180 से 190 के बीच की टर्न हम लेंगे 33 नंबर की, जिससे क्या है कि दोस्तों ब्रेक नंबर तो है ही, लेकिन साथ में हमें इन्वर्टर पर भी हमारी मोटर ये चलानी है। और बिजली का बिल भी बहुत ही कम आएगा। मैं बताना चाहूँगा, अगर ये दोनों मोटर आप इकट्ठी चलाओगे, बिजली का बिल आपका ना के बराबर ही आएगा। इस तरीके से वाइंड हमने की है। ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा दोस्तों इन्वर्टर पर चलने वाला। देखिए दोस्तों, कंप्लीट वाइंडिंग हो चुकी है हमारी बिल्कुल। अभी हम इसके कनेक्शन देखिए किस तरीके से हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों के दोनों मोटर देखिए दोस्तों, जो आप साइड में मोटर देख रहे हो कूलर किट, वो भी सेम इसी तरीके से स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो इसी तरीके से आपको कर लेनी है। देखिए दोस्तों, वायर के ऊपर जो पॉलिश होती है उसको हम जला लेंगे, या फिर एक केमिकल आता है मार्केट में, उस केमिकल में डबो के इस पॉलिश को हम रिमूव कर लेंगे। हमने जला के रिमूव कर ली है आसानी से, तो इसके अंदर सल्यूट डाल लेंगे। जहाँ जहाँ तक हमने इसकी पॉलिश रिमूव की है, इंसुलेशन पॉलिश जो लगी है वो रिमूव की है, वहाँ तक आप सल्यूट ज़रूर लगा लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो हम कनेक्शन करेंगे, जो वायर एक कॉइल से दूसरी कॉइल के ऊपर से होकर गुजरेगी, वो उस कॉइल के साथ अर्थ ना हो, जिससे कि हमारी सल्यू पाइप है जो हमें, वो हमारी वायर को बचा के रखेगी एक दूसरी कॉइल से अटैच होने से। तो इसी तरीके से आपको भी सल्यू डाल लेनी है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताना यहाँ तक किस की समझ में वीडियो आई है, कैसी लगी हमारी वीडियो। देखिए दोस्तों, लीड निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो बाहर वाली है हमारी, जो स्टार्टिंग है उसमें 2 तार बची हैं, और रनिंग में भी हमारी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाहर वाली होती है वो हमारी रनिंग होती है, जो अंदर वाली होती है वो हमारी स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों बाहर वाली जो रनिंग है उसमें भी 2 वायर बची थी लास्ट में, और जो स्टार्टिंग की है अंदर वाली उसमें भी 2 वायर बची थी। तो देखिए हमने पीली वाली बना दी अपनी लोड की लीड,
और दोस्तों जो हरे वाली है वो हमारी रनिंग की। लेकिन दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूँगा, रेड एंड ब्लैक जो लीड होती है वही हम यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल है, हरे वाली और पीले वाली। तो आपके पास जो लीड अवेलेबल है आप भी निकाल सकते हो, और ध्यान रखना होगा आपको इस चीज़ का कि हमारी रनिंग की लीड कौन सी है, क्योंकि दोस्तों हमें रनिंग पर ही चक्कर बना के छोड़ने होते हैं, ना कि स्टार्टिंग पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप 3 के कैपेसिटर पर और ये सीलिंग फ़ैन है जो सॉरी जो हमारे फ़ैन है, एक तो हमारा फराटा फ़ैन है और एक हमारा कूलर किट मोटर है, 3.25 के कैपेसिटर पर रन करेंगे दोस्तों 1440 आरपीएम में अच्छी तरह से हमारे ये फ़ैन चलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। देखिए ध्यान से किस तरीके से मैंने लीड निकाली। लीड निकालने के बाद दोस्तों इस पर हम धागा भी लगा देंगे। धागा लगाने का भी प्रोसीजर देखिए ध्यान से किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए इस तरीके से हम एक साथ कर लेंगे अपनी जितनी हमारी लीड है, चारों की चारों लीड को एक साथ कर लेंगे। एक साथ करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके से हम बांध देंगे। छन्न बंद, देखिए दोस्तों छन्न बंद की जो गांठ है वो इस तरीके से मारी जाती है। हमारे हरियाणा में छन्न बंद की गांठ इसको बोलते हैं। आपके वहाँ इस जो गांठ को जो हमने बांधी है क्या बोलते हैं कमेंट में ये भी ज़रूर बता देना। हमारे यहाँ छन्न बंद इसको बोलते हैं, ताकि ये बिना सरकने वाली गांठ होती है, सरकनी गांठ भी बोलते हैं इसको दोस्तों। ये सरकेगी नहीं दोस्तों, लूज नहीं होगी, आप एक बार खींच के छोड़ दोगे ये गांठ लूज भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम दोस्तों बांध देंगे अच्छी तरह से धागे से। देखिए किस तरीके से हमने इसको बांध दिया है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप भी इसको बांध दोगे अच्छे तरीके से, जो कि हमारी कॉइल एक जगह अच्छी तरह से रहे दोस्तों। उसके बाद इसके ऊपर वार्निश कर देखिए दोस्तों हमारी दोनों साइड से हमने इसको बांध दिया अच्छे से दोस्तों। रही कूलर किट की बात, सेम इसी तरीके से वाइंड होगी दोस्तों, सेम यही कनेक्शन होंगे दोस्तों हमारे, एक छोड़ के एक इनके कनेक्शन होते हैं दोस्तों। सीरीज में हमारे कूलर मोटर और फराटा मोटर के कनेक्शन होंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।